सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, 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 स्कूल चले हम। सर मेरा नाम मासूम है, मेरी माता जी सभासद है, वार्ड नंबर 23 से हैं। मासूम जी, आप देखने में भी इतना मासूम लग रहे हैं, आखिर क्या बात है कि आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं? सर हम लोग आए थे, जनता की समस्या थी, बार बार हम लोग डीओ साहब से मिल रहे थे। विनय कुमार मिश्रा जी हमारे यहाँ हैं, बार बार उनके जाने के बाद कार्यालय उपस्थित ही नहीं रहते हैं। और जब कॉल करो तो आपका जवाब आता है कि बार बार अनावश्यक कॉल मत किया करो। और लहजा ऐसा है उनका कि एकदम फौजदारी पे आमादा हो जाते हैं। ईओ साहब क्या डिप्रेशन में हाइपर हो जाते हैं। तो हम लोग सोचिए, वो हम लोगों से जब हाइपर में हो जाते हैं तो हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। आप सोचिए हम लोग कितना झेल रहे हैं। तो ईओ साहब की जो कार्यशैली अगर ठीक नहीं तो उस पर क्या आप लोग चाहते हैं? सर हम लोग तो सरकार से यही चाहेंगे कि इनको तत्काल हटा दिया जाए। 2 जगह का चार्ज लिए बैठे हैं, जहानागंज का है और मुबारकपुर। दो चार्ज लिए हुए हैं। तो अच्छा। वहाँ का हटा दें या यहाँ का हटा दें, या दोनों जगह रहे तो समय दें। सरकार की जो नीति है उसको बदनाम न करें। काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। एकदम नहीं हो रहा है। निर्माण का काम टेंडर करा के खोल ही नहीं रहे हैं। जो खोल रहे हैं उसके खिलाफ 90 दिन का समय दिया जाता है, 60 दिन का समय दिया जाता है, उस पर कार्रवाई भी नहीं करते हैं, नोटिस भी जारी नहीं करते हैं। और फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं हाँ टेंडर हो गया। टेंडर होने का मतलब थोड़ी है। सरकार ने अगर खर्च किया, पैसा दिया है, शासन द्वारा पैसा आया है, खर्च करने के लिए दिया है, टेंडर कराने के लिए नहीं दिया है कि आप ऑन पेपर दिखा दीजिए कि टेंडर हो गया। तो अब क्या चाहते हैं मासूम जी, बताएं। हम लोग सर यही चाहते हैं कि डीएम साहब को आए, आश्वासन भी मिला है और डीएम साहब से हम लोग बहुत उम्मीद करके आए थे और इंशाल्लाह उम्मीद जिस हिसाब से हुई है इंशाल्लाह काम होगा। मोहम्मद सुलेमान अंसारी, सभासद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका परिषद मुबारक। क्या मामला है जो आप डीएम कार्यालय आए हुए हैं? मामला सर ये है कि जन्म और मृत्यु परिवार को लेकर हम लोग भी बहुत परेशान है, जनता बेपनाह परेशान है। जो 21 दिन के अंदर में करंट में दर्ज होता है जिन जन्म मृत्यु, उसमें बयान हल्फी नहीं लगती। उसमें इसके पहले 250-300 ईओ साहब की लापरवाही तो इस पर सिग्नेचर नहीं हो पाया। और उसमें जो है कि हम लोगों ने कहा कि ये तो ईओ साहब आपकी लापरवाही से हुआ है। तो ईओ साहब से ये उसमें हुआ कि 100 रुपये की बैन हल्फी लगेगी। हम लोगों ने कहा कि अगर जनता का हक देखिए, अगर जनता से हम लोग कहेंगे तो कहेंगे कि देखिए मेंबर खाने के लिए मांग। मुबारकपुर ईओ कौन है? विनय कुमार मिश्रा। अच्छा, क्या है तो पूरा बताएं। तो यही है कि जन्म मृत्यु और परिवार जो सर है इसमें मांग रहे हैं SIR और ईओ साहब ने उसको अवैध करार करके बंद करके रखा हुआ है। किसी पब्लिक को नहीं मिल पा रही है, वो कह रहे हैं कि अवैध है। तो आज आप डीएम साहब के यहाँ आए थे, क्या हुआ उस पर? डीएम साहब से हम लोगों ने अपना दिया है और बात भी हमारी बहुत अच्छे से सुने हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हम देखेंगे इसको, अगर जो जिसकी गलती होगी उसके साथ कार्रवाई होगी। आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि जनता का काम हो। 60 साल 65 साल के लोग दौड़ रहे हैं और एक चक्कर नहीं 10-10 चक्कर 20-20 चक्कर दौड़ रहे हैं। जन्म है जो 21 दिन के अंदर में होना चाहिए, उसमें ये जो है कि हम कह रहे हैं कि सभासद से आप लिखवा लीजिए। अगर कोई फर्जी होता है आप सभासद के ऊपर कार्रवाई करिए। उसके बाद जो करंट में दर्ज हो रहा है उसमें 6 गवाह मांग रहे हैं। जो करंट में 6 गवाह मांग रहे हैं, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो। हम कह रहे हैं कि 2 गवाह ले लीजिए, उसके बाद जो है कि आप सभासद से लिखवा अगर लीजिए। ईओ साहब के द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा है तो आपने चेयरमैन को इसकी सूचना नहीं, दिया? चेयरमैन साहब से भी बात हुई है। चेयरमैन साहब तो हमारे सहयोग में है। ऐसा नहीं है कि वो भी चाह रहे हैं कि काम हो, वो भी चाह रही हो काम हो। अभी 4 रोज से अध्यक्ष महोदया नगर पालिका आ रही हैं और ईओ साहब को बुला रहे हैं। अब मान लीजिए कि कहीं मीटिंग हो जा रही है, कहीं वो हो जा रहा है, चले जा रहे हैं। तो ये अपना टाइम दे दें। सारे सभासद चाहते हैं कि काम, पब्लिक का काम। क्या ईओ साहब की इसमें लापरवाही हो रही है? बिल्कुल लापरवाही, घोर लापरवाही हो रही है।
अधिशासी अधिकारी साहब को महीने में मुझको लग रहा है 6-7 दिन कार्यालय बैठ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ चलिए आपको और काम है, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पब्लिक के लिए निकाल लीजिए, आप जनता से भेंट हो जाए, हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जनता से आपसे मुलाकात होगी तो हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम लोग जो है कि एडमिशन, बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर परेशानियां बहुत उठानी पड़ी। इसके लिए आप सरकार से क्या मांग रहेगी कि सरकार इसको इतना लेंदी क्यों बना दी है और लोग परेशान भी हैं, जनता परेशान भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसे ईओ को तुरंत तत्काल सरकार हटाए जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, पब्लिक का सहयोग नहीं कर रहे हैं, सभासद का सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ईओ की सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। ये सरकार भी चाह रही है कि काम हो, जनता को परेशानी न हो, ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं ईओ साहब जो है विनय कुमार। यानी कि ईओ साहब की कार्यप्रणाली से आप खुश नहीं? नहीं सर, एकदम नहीं। और देखिए यूनानी का हम लोग सर्वसहमति से पूरे सभासद लोग पास किए, उसमें अध्यक्ष महोदया भी पास किए, सबकी सिग्नेचर है उसमें। अब ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदया नहीं कह रहे हैं, उनसे कहने पर कह रहे हैं कि फाइल नहीं आ रही है। अब क्या है, अब भगवान ने जाने क्या है। ठीक। देखिए, मेरा नाम बिलाल हाशिम है और वार्ड नंबर 7 से मेरी माताजी सभासद है और मैं उनका सहायक। बिलाल जी, क्या मामला है जो आप डीएम कर आए हुए हैं? देखिए, आज हमारे सभी सभासद हमें बहुत मजबूर होकर ईओ साहब द्वारा जो है बहुत प्रताड़ित किया गया। और आज हमारा मेन मुद्दा था, जैसे कि आप सभी को पत्रकार महोदय पता है कि SIR चल रहा है और SIR में परिवार रजिस्टर की नकल एक डॉक्यूमेंट के तरीके से मांगा जा रहा है। और हमारे ईओ साहब जब से आए हैं इन्होंने परिवार रजिस्टर को बंद करके रख दिया है। बिलाल जी, एक सोशल मीडिया पे आपका वीडियो वायरल हुआ था, क्या है पूरा मामला बताएं? देखिए, नगर पालिका में गुंडई चरम सीमा पे है और आज की डेट में जब मैं गया जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ईओ साहब से सिग्नेचर कराने, उन्होंने मुझे धक्का मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया। कह रहे हमारे पास टाइम नहीं है, अच्छा। हम और डिप्रेशन में हैं। मैं आपके जरिए बता दूँ इस मीडिया के जरिए कि वो विनय कुमार मिश्रा थे जो अधिशासी अधिकारी मौजूदा हैं। उन्होंने मुझे धक्का मार के भगाया, विनय कुमार मिश्रा ने भगाया, कहा हम साइन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा सर मेरा कोई पर्सनली काम नहीं है और जनता ने हमें वोट देकर वहाँ तक भेजा, उस उम्मीद के साथ भेजा है कि हमारे वार्ड का विकास होगा, हमारे बच्चों का जन्म मृत्यु आसानी से परिवार का बनेगा। तो साहब उनके पास इतने अदर लोगों की जिम्मेदारी होती है, डिप्रेशन होता है, वो नगर का विकास नहीं कर पाते। अभी हाल ही में कुछ काम शुरू हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से काम बाधित था, अब तक हमारे मुबारकपुर की नगर पालिका ये कंडीशन में नहीं थी। मैं आपके ज़रिए और आपके चैनल के ज़रिए अभी जैसा बताया हमारे कुछ सभासद साथियों ने कि हमने डीएम साहब से अपनी बातें रखी और लोगों से रखा, अधिकारियों से, तो हमें आश्वासन अच्छा मिला है और उम्मीद है कि आपके इस चैनल के ज़रिए आप हमारी बात डीएम साहब तक जाए और हमारी जो जनहित की समस्या है उस पर विकास कार्य हो और हर समस्या का समाधान हो।